अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 अब वक्फ एक्ट बन चुका है। सदर जमहूरिया का, राष्ट्रपति का इस पर सिग्नेचर हो चुका है। कोई भी बिल उस वक्त एक्ट बन जाता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। सदर जमहूरिया से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुलाकात का वक्त मांगा था, और मुलाकात का वक्त इसलिए मांगा गया था ताकि बातचीत की जाएगी, उनसे गुजारिश की जाएगी कि वो इस बिल पर साइन न करे, क्योंकि बिल आइन के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों का मजहबी मामला है, शरई मामला है, इसमें मुदाखलत की जा रही है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मुलाकात का वक्त नहीं दिया जा सका। उधर सिग्नेचर हो चुका है, और सिग्नेचर होते ही ये जो बिल था अब एक्ट बन चुका है। लेकिन यह बिल अभी नाफिज नहीं होगा, यह कानून अभी नाफिज नहीं होगा जब तक बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता कि कब से यह बिल नाफिज होगा। तो बहरहाल यह बिल अब एक्ट बन चुका है, और इस कानून को रोकने के लिए मुसलमानों की तरफ से दो तरह की जिद्दोजहद की जा रही है। एक जिद्दोजहद प्रोटेस्ट के जरिए की जा रही है, सड़कों पर उतरने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जा चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने खुद कल हंगामी मीटिंग के बाद 2 पेज का प्रेस रिलीज जारी किया, और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बताया कि किस तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में तहरीक चलाई जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने फैसला किया है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंदोलन करने का, धरना देने का, प्रोटेस्ट करने का, सदर जमहूरिया को हुकूमत को मेमोरेंडम सौंपने का, भेजने का, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो इस तरह की मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा जो दूसरा तरीका इख्तियार किया जा रहा है, दूसरा रास्ता अपनाया जा रहा है इस बिल को रोकने के लिए, कह लीजिए इस एक्ट को मुस्तरद करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, वो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। मुसलमानों की तरफ से, मिली तंजीमों की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, वहाँ पिटीशन फाइल की जा रही है, और अब तक 10 से ज़्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दाखिल हो चुकी है। और जिन लोगों ने पिटीशन फाइल किया है उसमें एक नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। इसी तरह कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और एमपी जयराम रमेश ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, पिटीशन फाइल की है। कांग्रेस के ही एमपी है किशनगंज से डॉक्टर मोहम्मद जावेद, उन्होंने भी पिटीशन फाइल किया है। के स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है। कांग्रेस की तरफ से भी पिटीशन फाइल किया गया है। इसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी एक्ट के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है। मौलाना अरशद मदनी ने भी पिटीशन फाइल करने का ऐलान किया है, और हमेशा मौलाना अरशद मदनी की तरफ से इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। जमीयत उलमा हिंद के दूसरे ग्रुप यानी मौलाना महमूद मदनी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। अमानतुल्लाह खान जो ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है। कुछ और लोगों ने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल से भी पिटीशन फाइल करने पर गौर व खौज हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी ऐलान है कि वो कानूनी चैलेंज करेगी और अदलिया में जा करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब सवाल यह है जिसको जानना ज़रूरी है, वो ये कि क्या अदालत में जाने से कानून रुक जाएगा, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। माजी में क्या कुछ मुसलमानों को इस तरह की कोई कामयाबी मिली है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का नुकसान होगा, सड़कों पर जो तहरीक जारी रहेगी वो तहरीक भी कमज़ोर पड़ जाएगी। इस वीडियो में हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। किसी भी कानून को पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया गया है, या किसी भी कानून के खिलाफ पहली मरतबा अदालत से रुजू नहीं किया गया है, और आज़ाद हिंदुस्तान में अदलिया का जो रिकॉर्ड है, जो तारीख़ है मुसलमानों के हवाले से, वो भी जान लीजिए कि मुसलमानों का जब भी शरीयत का मामला रहा है, मज़हब का मामला रहा है, और मुसलमानों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, तो उनको अदालत से इंसाफ नहीं मिला है, मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले नहीं आए हैं। और इस वीडियो में हम ज़रा आपको तफसील बताते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में अदालत में, या कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मामला रहा, वो था शाह बानो केस का। उस केस को शाह बानो बना मोहम्मद अहमद ख़ान भी कहा जाता है। शाह बानो मध्य प्रदेश के इंदौर की खातून थी, और उनसे 1932 में शादी की थी मोहम्मद अहमद ख़ान ने। उनसे शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद ख़ान ने शाह बानो को तलाक दे दिया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शाह बानो
نے इंदौर की मकामी अदालत में मुकदमा दायर किया मेंटेनेंस के लिए, नानो नफ़क़ा के लिए, और इंदौर की मकामी अदालत ने उनके शौहर मोहम्मद अहमद ख़ान को पाबंद बनाया कि हर महीना 25 रुपया शहबानों को नानो नफ़क़ा देना होगा। उसके बाद शहबानों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रुजू किया और वहाँ से 179 रुपये देने का हर महीना आदेश जारी किया गया मोहम्मद अहमद ख़ान पर। मोहम्मद अहमद ख़ान जो वकील थे, उन्होंने इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा नानो नफ़क़ा देने का ये जो आदेश है, ये जो हुक्म है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तंजीमों को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नोटिस इशू किया और उसके बाद ये केस शाह बानो मोहम्मद अहमद ख़ान और वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दीगर मिल्लत तंजीमों ने कोर्ट में ही दलील दी कि इस्लाम में नानो नफ़क़ा की जिम्मेदारी शौहर पर इद्दत तक है। इद्दत मुकम्मल हो जाने के बाद बीवी की अपनी ज़िम्मेदारी, या तो उसके जो माँ बाप हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी को संभालें, या वक्फ बोर्ड से उसकी ज़रूरत को पूरी किया जाएगा, या किसी तंजीम के ज़रिए उसकी ज़रूरत को पूरी किया जाएगा। शौहर पर इद्दत के बाद बीवी का नानो नफ़क़ा वाजिब और लाजमी नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला है वो यकीनी तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। दूसरी तरफ शहबानो चाह रही थी कि उनको नानो नफ़क़ा मिले। शहबानो के पास 5 बच्चे भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के ख़िलाफ़ सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शहबानो को आर्टिकल 25 के तहत नानो नफ़क़ा दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा, मोहम्मद अहमद ख़ान की तरफ से दिया जाएगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पर्सनल लॉ एक्ट के ख़िलाफ़ था, क्योंकि आइन में बाज़ाब्ता ये बात शामिल है कि मुसलमानों के जो आइली मसाइल होंगे उसका फ़ैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत किया जाएगा, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत दिया जाएगा, न कि जनरल आइन के तहत जो दूसरे लोगों पर नाफिज होता है। जब ये फैसला शरीयत के ख़िलाफ़ आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो मुसलमानों ने इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई, प्रोटेस्ट किया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद राजीव गांधी की हुकूमत ने अगले साल एक नया बिल पास किया और उस बिल के ज़रिए इस फैसला को कलअदम करार दिया गया। लेकिन उस बिल में भी एक कमी रह गई और ये लिख दिया गया कि अगर कोई भी मुस्लिम खातून या कोई भी मुस्लिम मर्द इस शरई कानून से एग्री नहीं है, अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट के तहत अपना फ़ैसला नहीं चाहता है, तो जो आम आइन और दस्तूर है उसके मुताबिक वो अपना फ़ैसला ले सकता है। तो उस बिल में भी ये खामी मौजूद थी। बहरहाल मुसलमानों ने उसको अपनी जीत करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी। मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह हार थी। उसके बाद आज़ाद भारत की तारीख़ का जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा मशहूर मुकदमा है, मामला है, वो है बाबरी मस्जिद का। और बाबरी मस्जिद में पूरी सच्चाई है, पूरी हकीकत मौजूद है कि वो जो जगह है वो मस्जिद की जगह थी। वहाँ पर राम की जाए पैदाइश होने का आज तक बाज़ाब्ता कोई सबूत नहीं मिल सका। सारे रिकॉर्ड मौजूद है कि बाबर ने जहाँ पर मस्जिद की तामीर की थी 1528 में, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं, मंदिर तोड़ने का कोई सबूत भी नहीं। इन सब के बावजूद सबसे पहले अयोध्या की मकामी अदालत ने हिंदुओं के हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस सरजमीन को 2011 में 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा मस्जिद के लिए दिया गया, 2 हिस्सा हिंदुओं को दिया गया, और जो असल जगह थी जहां मस्जिद है वो मुसलमानों को नहीं दिया गया। तो एक तरह से वहां भी मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं आया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल तक सुनवाई होती रही, तकरीबन 8-9 साल। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के तमाम दलाइल को तस्लीम करने के बावजूद फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं दिया। बाबरी मस्जिद के हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आया और ये मुसलमानों की एक और बड़ी हार थी अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मुसलमानों ने बहुत मजबूती के साथ उस मुकदमा की पैरवी की, मुसलमानों का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, मुसलमानों ने जिद्दोजहद की। इसी तरह एक और केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और वो था 3 तलाक का। सायरा बानो नाम की एक खातून ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक देकर घर से भगा दिया है। उसके बाद कई और ख़वातीन ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सब ने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाक देकर घर से भगा दिया है। और इन सब औरतों को बीजेपी की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा था, इनकी बैकिंग की जा रही थी। बीजेपी के ज़रिए, यानी जो मुसलमानों में बीजेपी है या जो दूसरे लोग हैं, बैक से इनकी हर तरह की मदद कर रहे थे। चैनलों पर इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, इनको फ़्लाइट से बुलाया जा रहा था एक डिबेट में शिरकत करने के लिए। और इन सब ने सुप्रीम कोर्ट में अपना मुकदमा पेश किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस इशू किया और ये केस भी
इस तरह की ख़वातीन बना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीधे सीधे 3 तलाक के ख़िलाफ़ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कलअदम करार दे दिया और कह दिया कि अगर किसी ने भी अपनी बीवी को 3 तलाक दिया तो एक भी तलाक नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे शरीयत के ख़िलाफ़, शरीयत का मजाक, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान इतना इख्तलाफ ज़रूर है कि अगर एक साथ एक निशस्त में किसी ने 3 तलाक दिया तो 1 तलाक होगी या 3 तलाक होगी, लेकिन तलाक ज़रूर होगी, खा 1 तलाक हो या 3 तलाक हो, इस बात पर इख्तलाफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि अगर किसी ने एक निशस्त में 3 तलाक दिया तो एक भी तलाक नहीं होगी। तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा शरीयत के ख़िलाफ़ था, इस्लाम के ख़िलाफ़ था और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़िलाफ़ रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यहाँ भी एक तरह से हार हुई, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। उसके बाद इसी कानून का फ़ायदा उठाते हुए मरकज़ी हुकूमत ने 3 तलाक के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक बिल पास कर दिया। 3 तलाक को क्रिमिनल एक्ट में शामिल कर दिया गया और कह दिया गया कि अगर कोई भी अपनी वाइफ को 3 तलाक देगा तो उसको जेल होगी, उसको क्रिमिनल बनाकर पेश किया जाएगा। इसके ख़िलाफ़ भी मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इसको चैलेंज किया गया लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद जब सी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अभी तक वो मामला पेंडिंग में है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके ख़िलाफ़ भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और अदालत से जो फैसला आया वो यही कि आर्टिकल 370 को हटाना मरकज़ी हुकूमत का सही फैसला है और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर दिया गया। नोटबंदी का वाक़या पेश आया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टियों ने चैलेंज किया और वहाँ भी अदालत से जो फैसला आया वो यही कि हुकूमत का फैसला सही था। तो जो भी मामले इन दिनों हुकूमत के ख़िलाफ़ अदालत में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहाँ से फ़ैसला सरकार के ही हक़ में आ रहा है, मुसलमानों के हक़ में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में नहीं आ रहा है। मुसलमानों के मामले को तो आप अलग कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, अदालत में जा रही है, वहाँ भी उनके फेवर में अब कोई फ़ैसला नहीं आ रहा है, बल्कि सरकार के हक़ में ही ज़्यादातर फ़ैसले आ रहे हैं और कुछ फ़ैसले अगर सरकार के ख़िलाफ़ भी आते हैं तब भी सरकार नहीं मानती है। उसकी तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट के आइन की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई जाती है, जिससे बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि किसी के घर को बुलडोज नहीं किया जाएगा, किसी के घर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में बुलडोज़र चलाया जाता है, लोगों के घरों को तोड़ा जाता है, इल्ज़ाम साबित हुए बगैर ही पूरे घर को मुनहदिम कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बट फटकार तो लगाई जाती है लेकिन कुछ भी उसका जो असर है देखने को नहीं मिलता। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है। नोटबंदी जैसे मामले में पॉलिटिकल पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन वहाँ से भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया। एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस साहब अपने घर पर पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट के बाद ओहदा ले लेते हैं, वो पॉलिटिकल मकाम हासिल करते हैं, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को रोक दिया जाएगा? इस मामले में आपको इंसाफ मिल जाएगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, बल्कि अदालत में मामला जाएगा और मामला पेंडिंग में हो जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट से इसको रोक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि अगले 5 साल तक इस कानून पर नहीं अमल होगा, इसको गैजेट नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, बल्कि इस कानून पर अमल शुरू हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग रहेगा और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होगा तब सड़कों का जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट, वो भी कम हो जाएगा। ख़ास तौर पर वो तंजीमें जो प्रोटेस्ट कर सकती थी, जो एहतजाज कर सकती थी, उन्होंने भी प्रोटेस्ट और एहतजाज करने के बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। जो जजेज़ हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिरीन हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जजेज़ भी खिड़कियों से झांकते हैं, वो सड़कों को देखकर ही फैसला सुनाते हैं, वो देखते हैं कि आवाम का गम व गुस्सा क्या है, आवाम में नाराज़गी कितनी है, सड़कों पर किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। जब प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, राय आम्मा अगर कुछ और होती है तो फिर उसी तरह फैसले में भी उसको मलहूज़ रखा जाता है और जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, कोई एहतजाज नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उस वक्त उसी लिहाज से फ़ैसला लिखते हैं। तो प्रोटेस्ट की अपनी एक अहमियत है, प्रोटेस्ट का अपना एक मकाम है। कई सारे मामलों को आप देखेंगे कि जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो उस प्रोटेस्ट का असर भी देखने को मिलता है। अब कांग्रेस ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास कैडर है,
बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। देश भर में उसके पास अफराद मौजूद है। कांग्रेस को सड़कों पर उतरना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने भी कह दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। के स्टालिन की हुकूमत है, उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना था। उन्होंने कहा कि वो अदालत में जाएंगे। जमीयत उलमा हिंद का पूरे मुल्क में कैडर मौजूद है, हर जगह जमीयत उलमा हिंद की टीम मौजूद है। जमीयत उलमा हिंद को प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन जमीयत उलमा हिंद और इसके सदर मौलाना अरशद मदनी ने हर मामले की तरह इस मामले में भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जबकि पता है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट से जीत नहीं मिलती है, हार मिलती है, पैसों का ज़िया होता है। इसके बावजूद सड़कों पर उतरने के बजाय, प्रोटेस्ट करने के बजाय सिर्फ ये कहना कि हम अदालत जाएंगे। पिछले दिनों जंतर मंतर पर एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ लोगों को उम्मीद थी मौलाना अरशद मदनी साहब तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन मौलाना अरशद मदनी नहीं दिखे। जब ये बिल पास हो गया तो सबसे पहले ऐलान हुआ कि वो अदालत जाएंगे। इस बिल को पास होने से रोकने के लिए पहले प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था, एक मोमेंट चलाना था ताकि सरकार तक मैसेज पहुंचता कि मुसलमानों में नाराज़गी है, गम व गुस्सा है। और जब ये सब नहीं हुआ, बिल पास हो गया, तो अब अदालत जाने की बात करना, और अदालत में जितने मामले गए हैं उन सब का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि क्या हश्र हुआ है, क्या मामला हुआ है। अब ये मामला भी अदालत में लोग लेकर जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अदालत में जाना चाहिए, मुकदमा फाइल करना चाहिए, लेकिन उनको तमाम रिकॉर्ड को भी जहन में रखना चाहिए कि इससे पहले जो मामले गए हैं उसका अंजाम क्या हुआ है, उसका हश्र क्या हुआ है, और अदालत का रवैया क्या रहा है, ये भी सभी को पता है। इसलिए अदालत के साथ साथ दूसरी हिकमत अमली भी अपनानी होगी। इस बिल को रोकने के लिए दूसरे तरीक़े पर भी गौर करना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। सिर्फ अदालत पर इन्हिसार करना और ख़ास तौर पर उन तंजीमों का, उन पॉलिटिकल पार्टियों का भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाना जिनके पास कैडर है, जिनके पास अफराद है, ये कुछ और बता रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप चैनल पर हमारी हर अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।